नमस्कार, आप देख रहे हैं जन आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश विधानमंडल की बजट सत्र की शुरुआत आज हंगामे, चुनौतियों, सियासी टकराव के साथ हुई है। बजट सत्र के पहले ही दिन कार्रवाई राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से शुरू हुई, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, समाजवादी पार्टी के विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। महंगाई, बेरोजगारी, एसआईआर और यूजीसी जैसे मुद्दे को लेकर सपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। सदन में शोर इतना बढ़ गया कि राज्यपाल को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नाराजगी जाहिर करते हुए सपा विधायकों से कहा कि शांत हो जाइए वरना आपका गला बैठ जाएगा। राज्यपाल ने 3 बार कड़ी चेतावनी दी, लेकिन इसके बावजूद हंगामा थमने का नाम नहीं लिया। सपा के सहयोगी दल की नेता पल्लवी पटेल इस प्रदर्शन से दूर रहे और अपनी सीट पर बैठी नजर आई। हंगामे के बीच राज्यपाल ने सरकार की आर्थिक स्थिति और निर्यात का जिक्र करते हुए सपा सदस्यों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार में विकास जीरो था। इसके बावजूद सपा विधायक शांत नहीं हुए और राज्यपाल को करीब 30 मिनट में कठिन हालात के बीच अपना अभिभाषण पूरा करना पड़ा। इसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पहली बार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार की उपलब्धियों की रिपोर्ट पेश की। विधानसभा के अंदर हंगामा था तो बाहर भी सियासी प्रदर्शन जारी रहा। सपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में जोरदार नारेबाजी की। सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा साइकिल से विधानसभा पहुंचे। उनकी साइकिल पर अहिल्याबाई होलकर की तस्वीर लगी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में वाराणसी में लगातार मंदिर तोड़े जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को सख्त संदेश देते हुए कहा कि सदन संवाद से चलता है, कार्रवाई बाधित करने से नहीं। सीएम योगी ने कहा है कि सरकार हर सवाल और संवाद के लिए तैयार है, लेकिन सदन की कार्रवाई में बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहीं बजट सत्र के दूसरे दिन सदन का माहौल बदला नजर आया। इस दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन श्रद्धांजलि के साथ भी अनुशासन भंग होने का मामला सामने आया। 2 विधायकों के मोबाइल फोन बजने लगे, जिस पर स्पीकर सतीश महाना भड़क उठे। स्पीकर ने तुरंत सिक्योरिटी बुलाने के निर्देश दिए और दोनों विधायकों के मोबाइल जब्त करने को कहा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि दोनों माननीय सदस्यों से टेलीफोन ले लो। इस दौरान विधानसभा में विधायक श्याम बिहारी लाल और विजय सिंह गौड़ को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों दिवंगत विधायकों के योगदान को याद करते हुए कहा है कि श्याम बिहारी लाल एक समर्पित जन नेता थे और उनके निधन से विधानसभा को अपूरणीय क्षति हुई है। विजय सिंह गौड़ को जनजाति समाज की सशक्त आवाज बताते हुए सीएम योगी ने कहा है कि उन्होंने जल, जंगल, जमीन के अधिकारों को हमेशा प्राथमिकता दी है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भी दोनों विधायकों को याद करते हुए उनके सामाजिक और राजनीतिक योगदान पर प्रकाश डाला है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद सदन में 2 मिनट का मौन रखा गया और फिर कार्रवाई स्थगित कर दी गई। इस बीच वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पहले दिन विपक्ष के रवैये पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा है कि विपक्ष का व्यवहार देखकर दिल को गहरा दुख पहुंचा। वहीं मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने सर्वोच्च पद पर आसीन महिला का अपमान किया है। इसका जवाब जनता देगी। फिर एमएलसी मान सिंह यादव ने कहा कि 31 राज्य विश्वविद्यालय है, ओबीसी 6.4%, जनरल कैटेगरी के 87% कार्यरत है, जिनका 27% आरक्षण होना चाहिए, वो 6% पर है। उच्च शिक्षा संस्थानों में जब ओबीसी, ईबीसी के बच्चे जब इंटरव्यू देने जाते हैं तब उनके साथ धोखा किया जाता है। उनके नाम के आगे एनएफएस लिख दिया जाता है। ये एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए ये जिसे चाहते उसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएंगे, जिसे नहीं चाहेंगे उसे नहीं बनाएंगे। यूपी विधान परिषद में सपा एमएलसी मान सिंह यादव ने आरक्षण के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जब पहली बार आरक्षण घोटाला सामने आता है तब पिछड़ा आयोग खुद टिप्पणी करता है कि राज्य की भूमिका संदिग्ध है, आरक्षण के नियमों का उल्लंघन हुआ है। सरकार कहती है कि हम पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ हैं। 17 अप्रैल 2023 को सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ सरकार डबल बेंच जाती, यानी कोर्ट ने जब न्याय देने की सोचा तो सरकार ने डबल बेंच में चैलेंज किया। तो वही एमएलसी लाल बिहारी यादव ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में गड़बड़ी हुई है। जिस अधिकारी को आरक्षण तक निकालने नहीं आया उस पर सरकार ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? आज भी वो डायरेक्टर बनकर बैठा हुआ है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि पीजीआई में 158 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली है। एससी, एसटी, ओबीसी को 50% पद मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें 72 पद मिला। अनारक्षित को 86 पद मिले। आखिर ये कैसे संभव है? मतलब सीधी गड़बड़ी हुई है। अब सबकी नजरें 11 फरवरी पर टिकी, जब योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी। बजट से महिलाओं, किसानों, युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़े ऐलानों की उम्मीद की जा रही। 12 और 13 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जबकि 16 से 18 फरवरी तक बजट पर विस्तृत बहस की जाएगी। 20 फरवरी को पूरे बजट पर मतदान कराया जाएगा। यानी बात साफ है, बजट सत्र की शुरुआत भले ही हंगामे से हुई हो, लेकिन आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति के लिए काफी अहम होने वाली है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ।
नमस्कार।